चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम देखेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग ने पिछले क्लास में शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट देख लिया है। अब आते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए, मैं इसको बना कर लाया हूँ। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन एटम है, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सब है। हम लोग देखते हैं इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये सब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेलना चाह रहे हैं। और ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो देखिए, नेट रिपल्सिव और नेट अट्रैक्शन, इसमें नेट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर सबसे ज़्यादा यही सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, ये आप जानते हैं। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ न्यूक्लियस माइनस नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। अब आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कुछ नहीं है, जो पिछले क्लास में पढ़े थे वही है, बस इसका नेट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि रिपेल्सिव लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा कि वहीं रहेगा, देखते हैं हम लोग। ऑब्वियस है कि इसका पावर ज़्यादा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचा आएगा। The net force of attraction experienced by the outermost electron is always less than the actual force of attraction due to its nucleus। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है? The net force of attraction experienced by the outermost electron is always less than the actual force of attraction due to its nucleus। The net force, इस इलेक्ट्रॉन पे पूरे नेट फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स का सम कितना होगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा इसमें, तो इसलिए एफ नेट, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से, नेट अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस फोर्स माइनस एफ रिपल्सिव फोर्स, इसका ऐड करेंगे तो हमको नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। इसी को हम जेड इफेक्टिव कह रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने लिख दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नेट फोर्स experienced by the valence electron is called effective nuclear force।
ऑफ अट्रैक्शन एंड द नेट फोर्स इज ड्यू टू इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने इसको बता दिया, देखिए वही लिखा हुआ है। अब आते हैं आगे, इसके फॉर्मूला देखिए क्या निकल जाता है। फोर्स नेट बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का नेट, ये सब रिपल्सिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, इसका नेट रिपल्सिव फोर्स ये इसको हो जाता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बराबर एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसमें देखिए ZEEF क्या है, जेड इफेक्टिव, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसमें जेड ये एटॉमिक नंबर, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का सिंबल देखिए सिग्मा, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए 4-5 रूल है, उसको मैं कल लिखवा दूंगा। स्टेटस रूल उसको कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड करते हैं क्लास।